तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रभु ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। मंच पर विराजमान बहुत ही श्रद्धा और आदर के योग्य दर्शन योग महाविद्यालय आर्यवन रोजड़ के आधार स्तंभ आचार्य श्री दिनेश कुमार जी और अहमदाबाद के श्री सुमन कुमार जी के सुपुत्र श्री नानक जी, पूरा उनका परिवार और आप सभी सज्जन महानुभावों, परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ कि सुमन कुमार जी की आत्मा जहाँ कहीं भी हों वे सुखी रहें, आनंदित रहें और जो संस्कार उन्होंने इस जन्म में एकत्र किए थे उस संस्कार को आगे बढ़ाते हुए फिर से आध्यात्म से ओतप्रोत जीवन को वो प्राप्त करें। आप सब भी उनके बताए पथ पर चलें, उनके किए गए धर्म कार्यों को आगे बढ़ाएं। हवन, सत्संग, स्वाध्याय, साधना के माध्यम से आप निरंतर जीवन में खूब आध्यात्मिक उन्नति भी करें और बुद्धिमत्ता से, पुरुषार्थ से मेहनत करते हुए खूब आर्थिक उन्नति भी करें। आर्थिक रूप से समृद्ध हैं ही, साथ में आप ऐश्वर्यवान भी बने। संपत्तिवान होना अलग है और ऐश्वर्यवान होना अलग है, ठीक है। श्री अलग है, हम श्रीधर तो बैठे हैं, ठीक है जी श्रीधर जी, लेकिन श्री का होना अलग है और धन का होना अलग है। धन और श्री में अंतर है। तो देखिए, धन तो किसी के पास भी हो सकता है, लेकिन श्री सबके पास में नहीं होता है। तो जो धन है, श्री कब बन जाता है? जब उस धन से आप परोपकार करते हैं, उस धन को धर्म कार्य में लगाते हैं, उस धन से अपने माता पिता गुरुजनों की सेवा करते हैं, सत्कार करते हैं और अपने बच्चों को सुसंस्कार देते हैं। आपने धन तो खूब कमा लिया, अगर बच्चों को संस्कारवान नहीं बनाएंगे तो क्या करेंगे? वो धन को नष्ट कर देंगे। तो इसलिए बच्चों को संस्कार देना भी जरूरी है। तो बच्चों को संस्कारवान बनाएं। साथ में हर दिन घर में सभी मेंबर गायत्री मंत्र का जप जरूर करें, थोड़ा ओम का जप जरूर करें। कच्छ में जाते हैं हम जहाँ भी सिंधी परिवार में, तो हरिओम हरिओम चलता है ना, हरिओम साईं वहाँ का फेमस शब्द है, बराबर ना। तो बात बात में साईं शब्द आते हैं। वो तो साईं माने क्या? ईश्वर का नाम ही है। वो साईं बाबा की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो तो अलग। लेकिन जो साईं हम जो कहते हैं वो परमात्मा के लिए कहते हैं। परम पिता परमात्मा का नाम साईं भी है, स्वामी है, वो मालिक है। तो हम अपने जीवन में रोज सुबह शाम, ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट भी ओम का जप करें, हरिओम का जप करें और गायत्री मंत्र का जप करें। ये होना चाहिए। दूसरा, जो हम यहाँ पर आए हैं खास, हम यहाँ पर खास किस लिए आए हैं पता है आपको? हाँ, उद्देश्य हमारा क्या? आपके घर में हवन शुरू कराने आए हैं। मैंने पहले कहा था कि पहले घर में हवन होता था, मुझे पता है कि अभी हवन हो रहा है, तो मुझे पता नहीं, जाएंगे तो हवन शुरू करा करके आएंगे। मैंने ये पहले ही कह दिया, जब निकले हम ये कह के आए थे मैंने कि अपना परिचय है, बहुत पुराना परिचय है, लेकिन हम हवन को वहाँ पर फिर से स्थापित करेंगे। शायद छूट गया होगा, मुझे मन में था कि भी खुद बहुत दिन हुआ आए नहीं तो तभी रुक गया होगा। तो हवन को फिर से आरंभ करिए। से कम सप्ताह में एक बार तो हवन होना ही चाहिए। रविवार को सब फ्री होते हैं
और आपके अनुकूल समय में करिए। ये नहीं कहता मैं 7 बजे करिए, आप 8 बजे करिए, 9 बजे करिए, 11 बजे करिए। भोजन से पहले, भोजन के पहले कभी भी कर सकते हैं आप। और अगर भोजन के पहले नहीं हो रहा है तो एक समय तो सायंकाल होता है, तो सायंकाल के भोजन के पहले करिए, या दोपहर भोजन पहले करिए अथवा सायंकाल को भोजन के पहले करिए। तो हर सप्ताह में कम से कम एक बार आप हवन जरूर करिए। और सभी भाई लोग मिल के बैठिए, सभी आपके बेटे मिल के बैठे हैं, बहुएं बैठे हैं, तो जब सब लोग मिल के बैठेंगे, हवन करेंगे, तो एक परिवार में प्रेम भी बढ़ता है। देखो, सप्ताह में कम से कम एक बार भी सब लोग मिल के भोजन भी करें, ठीक है। खास करके आपके 2 बेटे ना, आपके दोनों बहुएं भी हैं, तो दोनों बेटे दोनों बहू आप सब मिलकर भोजन करें। और हो सके तो महीने में एक बार आप भी आए, श्रीधर जी भी आए, तो आपका भी परिवार आए, आपका परिवार भी आए। तो देखो, मिल बैठ के जब भोजन करते हैं इससे प्रेम बढ़ता है। अभी हम सब मिलकर भोजन किए, प्रेम बढ़ा कि नहीं लगा? अच्छा लगा ना, प्रेम बढ़ता है। तो भोजन और भजन, ये 2 वस्तु ऐसा है कि मन में सुख का संचार करता है। बढ़िया अनुकूल भोजन मिल जाए तो अच्छा लगता है। अभी हम भोजन इतना अच्छा किए, गरम गरम दाल भात चावल सब, रोटी सब गरम गरम, मिठाई भी, तो मन को एक सुख आया कि नहीं आया? आता है। सबका इंटरेस्ट नहीं है, हवन में नहीं बैठते हैं। वो सब हम वही तो करने आए हैं हम। जो इंटरेस्ट नहीं, हमको एक प्रकार से मानसिक संदेश मिल गया। आपने जो कहा, हमको मानसिक संदेश मिल गया एक प्रकार से कि घर में शायद हवन नहीं होता होगा, इंटरेस्ट कम हो गया होगा, तो इसलिए तो आए हम, वो इंटरेस्ट को जगाना है। तो देखो, इसलिए हवन करना है कि अगर हम हवन नहीं करेंगे तो एक तो जो घर का वातावरण है, आजकल देखते हैं कितना अहमदाबाद में कितना ये है, गैस चैम्बर बन गया है। एक जगह पहले लिखा हुआ था, ये रिलीफ रोड है या गांधी रोड में लिखा था, मैंने पढ़ा था, अहमदाबादियों मरसो અને पर्यावरण प्रदूषण तमने मार से, ये एक शब्द लिखा था, है ना? तो पोल्यूशन के लिखा था। तो मैं क्या कहता हूँ कि अहमदाबादियों बचसो અને यज्ञ हवन तमने बचाओ से। इसलिए घर में हवन करना जरूर आरंभ करिए। ये कोरोना काल में भी अगर घर में हवन होता ना घर में, तो लगभग जहाँ जहाँ भी परिवार में दैनिक हवन हो रहा था, उस परिवार में कोरोना ने प्रवेश नहीं किया है। लगभग बता रहा हूँ, कोई आपत्ति छोड़ दीजिए, अब कोई कोरोना वाला आ गया, हो गया संक्रमण, अलग बात है, नहीं तो लगभग जिस परिवार में हवन होता रहा है उस परिवार में ये कोरोना का प्रवेश नहीं हो सका है। अपवाद को छोड़ दीजिए, कोई ऐसे भी हो सकता है, अधिकांश की बात कर रहा हूँ मैं। तो यज्ञ करने से वायुमंडल शुद्ध होती है, सब प्रकार के रोगाणु कीटाणु विषाणु का नाश होता है, सब प्रकार के वायरस मर जाते हैं। खाली रोज होता है, कोई समस्या नहीं होगा। भाई देखो, हमारा तो रोज वही कार्यक्रम चलता रहा, रोज चलता रहा। नहीं कोई नहीं कोई एक आध ऐसा छोटा मोटा आया था, एक दुक्का, लेकिन किसी को समस्या नहीं हुई, घर में ही ट्रीटमेंट लेकर के वहाँ ठीक हो गए। एक आध कोई केस ऐसे हुआ होगा। अब वहाँ तो लगभग 150 आदमी हैं अभी, 120 के तो हमारे मेंबर हैं, ब्रह्मचारी आचार्यगण हैं, और 20-30 और नौकर चाकर भी रहते हैं। तो लगभग 150 का हमारे वहाँ का पूरा आरवन में एक प्रकार बस्ती हुई है, नौकर चाकर भी हैं, मजदूर भी हैं, सब मिला करके। तो ऐसा कोई घटना वहाँ पर नहीं घटी कभी। तो यज्ञ की अपनी महिमा है। मैं एक पुस्तक भी लाया हूँ, वो पुस्तक का नाम ही यज्ञ की महिमा है। ये तो पुस्तक खास दोनों बहुएं पढ़ेंगी। तो एक पुस्तक है आर्यवन का प्रसाद, भोजन कैसे बनाना चाहिए, क्या नियम है, कैसे भोजन करें, ऐसे भी इसमें सब दिया है। तो ये माताओं बहनों को तो खास पढ़ना चाहिए, आपके लिए खास ये पुस्तक है। तो एक काम है, रोज सुबह शाम आप ओम का थोड़ा गायत्री मंत्र जप करें। शाम को लेट में आते होंगे दुकान से, तो जब भी आते हैं भोजन तो करते हैं ना जी, तो भोजन करने के पहले जब तक वो माताएं बहनें भोजन निकालती हो तब तक भी आप कम से कम 5 बार गायत्री मंत्र बोल दीजिए। भले खाना खाने बैठे हैं भाई, आप भोजन लाते रहो और आप कम से कम 5 बार भी गायत्री मंत्र बोलिए, फिर भोजन करना शुरू करिए। देखिए, भगवान राम और भगवान कृष्ण वो दोनों हर दिन हवन करते थे। आप लोग हवन अभी नहीं कर रहे मान लीजिए, लेकिन क्या राम और कृष्ण को मानते हैं आप? भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं। तो हम भगवान राम को मानते हैं, भगवान कृष्ण को मानते हैं, तो भगवान राम की भी माने। राम को मानते हैं तो राम की बात भी माने। हाँ, तो वो तो यज्ञ करते थे, माता पिता सेवा करते थे,
तो हम भी माता पिता सेवा करें। अभी आपके 4 माता पिता हैं, पता है आपके कितने माता पिता हैं? 4। कौन कौन? 2 तो यहाँ बैठे हैं और 2 आपके मायका में हैं, है कि नहीं? तो चारों माता पिता की सेवा करना आपका धर्म है। और हम सब के लिए अभी एक बड़ी माता जी बैठी हुई हैं, ठीक है, हम सबकी माता जी हैं वो, तो उनकी सेवा भी होनी चाहिए। देखो जब उम्र ज़्यादा हो जाता है, थोड़ा बोलने में गड़बड़ी हो जाती है, बात बात में गुस्सा भी करते होंगे, ये लगभग वृद्धावस्था में आयु में ये हो जाता है, यानी भूल भी जाते हैं, कई बार खाना खाए नहीं कभी भूल जाते हैं, तो विस्मृति हो जाती है, कभी कोई कोई गुस्सा भी कर लेता है। तो ये सबको सहन करना भी बहुत बड़ी सेवा है। माने माता पिता से माता जी को कुछ आपको समझाती हैं कि बेटे ऐसा नहीं करना है, ऐसा करना है, अब वो समझाती हैं और आप प्रेम से सुन लेते हैं कि हाँ माता जी ठीक है, तो प्रेम से सुनना भी एक सेवा है और ये उनका संस्कार है। अगर माता जी कुछ उपदेश करती हैं, कुछ समझाती हैं, नहीं नहीं अभी आपको पता, माता जी पता नहीं है, अभी जमाना बदल गया है, अभी क्या आप हमको सिखा रही हो, बस आप तो बैठे रहो, बस हम सब कर रहे हैं, जैसा बोल देंगे उनका अपमान हो जाएगा। तो कोई अपमान नहीं करना है। हमेशा माता पिता अपने बेटे बहू सबका हित चाहते हैं, कभी अहित तो चाहते नहीं, और आपके कल्याण के लिए बोलते हैं, कभी आपके अकल्याण के लिए बोलेंगे क्या? नहीं बोलेंगे। तो जो भी माता पिता उपदेश करें, समझाएं, उनको आप प्रेम से सुने और अपने आचरण में सुधार भी करें। सबसे बढ़िया बात है कि नहीं है? सहन करना भी एक सेवा है, सेवा है। ये सबसे बढ़िया बात। हाँ जी, हाँ जी। और फिर उत्तर नहीं देना, बहुत लोग सेवा भी करते हैं लेकिन उत्तर दे देते हैं, माता पिता को कटु वचन बोलेंगे, उत्तर दे देंगे बात बात में, मैंने जवाब सवाल करते हैं माता पिता से, वो नहीं करना चाहिए। आप उनकी बात जितना मान सकते हो मानो, और कोई मानने के योग्य नहीं मान लेते हो भले ही मत मानो, चुप हो जाओ, लेकिन उनको उत्तर नहीं देना चाहिए, जवाब नहीं देना चाहिए, तो उनका अपमान आपके द्वारा नहीं होना चाहिए। तो अगर घर परिवार को स्वर्ग बनाना हो तो एक तो देखो परस्पर प्रेम बढ़ना चाहिए और सहन शक्ति होनी चाहिए। कभी कुछ किसी ने कह दिया, कोई भी कह दिया, मान लीजिए कभी बहू ने भी कुछ कह दिया तो भी माँ भी कुछ सहन करेगी, कोई माँ भी कुछ कह दे तो बहू भी सहन करेगी। वो घर में है, अब 2 बर्तन हैं तो टकराएंगे, और 4-5 बर्तन हैं वो भी टकराएंगे, कभी टकराएंगे तो आवाज़ तो होगा। तो हमारे स्वामी सत्यपति जी थे, वो ऐसे घर में कहीं गए थे, उपदेश कर रहे थे कि स्वामी जी आपको क्या पता है, आपको तो घर गृहस्थी का कुछ पता नहीं है, हम घर में इतना रहते हैं तो कैसे कैसे समस्या आती हैं, बात होती है तो कभी कुछ गुस्सा करना पड़ता है, झगड़ा करना पड़ता है, कभी जोर से भी चिल्लाना पड़ता है। तो वो बोलते हैं कि देखो स्वामी जी घर में गिलास है, चम्मच है, थाली है, ये सब बर्तन हैं, तो कभी आपस में टकराएंगे भी तो आवाज़ तो होगा। घर में 10 बर्तन हैं, टकराएंगे तो आवाज़ तो होगा। तो स्वामी जी बोलते हैं कि ऐसा है कि जो माता बुद्धिमती होती है, गिलास की जगह में गिलास रखती है, चम्मच की जगह चम्मच रखती है, थाली की जगह में थाली रखती है, वहाँ पर आवाज़ नहीं होता है, सभी व्यवस्थित रखती है वो माता जी। तो इसी प्रकार से जिस घर में परस्पर सहयोग की भावना है, एक दूसरे प्रति श्रद्धा की भावना है और एक दूसरे प्रति त्याग की भावना है, जब तक आपके लिए वो कुछ त्याग नहीं करेंगे दोनों बहनें, तो आपको सुख दे नहीं पाएंगे। अगर आपको सुखी करना है तो कुछ आपको त्याग तो करना पड़ेगा, आपके आराम में, विश्राम में और कोई काम में थोड़ा, जब तक आप त्याग नहीं करेंगे तो माता पिता की सेवा तो नहीं हो सकती है, तो कुछ त्याग होना चाहिए। और आप जो इनकी सेवा करेंगे तो बाद में आपके बच्चे आपकी सेवा करेंगे, ये खास ध्यान देने की बात है। जो माता पिता की सेवा खुद किए रहेंगे तो आपकी सेवा आपके संतान करेंगे, और आप खुद सेवा नहीं किए तो नहीं करेंगे। मैं जब भी गया था, पिताजी जब थे सुमन कुमार जी, वो हमेशा आपकी तारीफ करते थे, कुछ भी बोलना ना, हाँ स्वामी जी आप दुकान चले जाओ, मैं फ़ोन कर दूंगा, वहाँ से ये ले लेना, ये कर लेना। नहीं, विश्वास था कि मेरा बेटा मेरी बात को मना नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी बात है, ये है कि नहीं? तो माता पिता के दिल को जीत के रखो। अब वो बड़े बेटे हैं इसलिए ज़्यादा उनका अधिकार था, छोटे बेटे भी हैं लेकिन बड़े बेटे में अधिकार ज़्यादा होता है, और घर का दायित्व भी होता है, और उन्होंने निर्वहन भी किया है, बड़े भाई का कर्तव्य उन्होंने पालन भी किया है, तो अच्छी बात है ये। तो जिस घर में भाई भाई में प्रेम होता है और सास बहू बड़े प्रेम से रहते हैं, एक दूसरे का सम्मान करते हैं, वो घर वास्तव में स्वर्ग बन जाता है। और इसके लिए थोड़ा सहन करना पड़ता है, जब तक आप सहन नहीं करेंगे तो जब भी गुस्सा तो करेंगे, झगड़ा भी कर सकते हैं।
तो सहन शक्ति अनिवार्य है परिवार में। आप भी सहेंगे, माता जी को माता जी भी सहेगी, तो सहन शक्ति चाहिए, प्रेम पूर्वक व्यवहार चाहिए, और पुरुषार्थ माने मेहनत चाहिए। आलसी होकर पड़े रहेंगे, भाई नौकर चाकर हैं, सब काम कर रहे हैं, तो नौकर चाकर काम तो करेंगे, लेकिन आप कुछ भी नहीं करेंगे, क्या होगा? शरीर फिर स्वस्थ नहीं रहेगा। तो अपने शरीर को स्वस्थ करने के लिए थोड़ा आसन व्यायाम भी करिए, वॉकिंग थोड़ा करिए। कभी आप घूमने जाते हैं, बाहर में घूमते हैं, वॉकिंग करते हैं, कभी जाते हैं, कभी वो करना चाहिए थोड़ा। तो अपने शरीर की सुरक्षा खुद को करनी पड़ेगी, शरीर का संभाल खुद को रखना पड़ेगा। तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए थोड़ा भ्रमण भी जरूरी है, थोड़ा क्या बोलते हैं आप, कसरत भी जरूरी है, एक्सरसाइज भी जरूरी है। क्योंकि ये कहा है, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलम उत्तमम। अगर आरोग्य ठीक नहीं तो क्या करेंगे आप? तो शरीर को स्वस्थ बनाने के लिए थोड़ा मेहनत भी चाहिए, कसरत भी चाहिए। और जहाँ तक हो सके आप सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। ये अहमदाबाद है, मुंबई है, दिल्ली है, बड़े बड़े नगर में ये परंपरा है। सभी नगरों में लेट में सोना और लेट में उठना, हर नगर में, लगभग हर घर में। क्या लेट में है, काम से आते क्या करेंगे? दुकान ही लेट में बंद करते हैं, है कि नहीं है? फिर भी प्रयास करिए जितना जल्दी हो सके, काम धाम से करके जल्दी भोजन करके फिर सो जाना है, बिना मतलब लेट नहीं करना चाहिए। और सुबह जल्दी उठ जाना है, जितना जल्दी हो सके। तो सुबह जल्दी उठिए, रात को जल्दी सोइए। और अगर कोई व्यसन हो जीवन में, उसको हटा दीजिए। भाई मैं तो बहुत साल से अभी आया नहीं, 3-4 साल हो गए, ज़्यादा हो गए होंगे। तो व्यसन को घर में नहीं घुसने देना है। घर का कोई मेंबर कोई बीड़ी सिगरेट तभी नहीं पिए, शराब की बात तो दूर रही। अब नाना जी का जीवन पवित्र जीवन है, ये मुझे पूरा पक्का पता है। भी छोटे बेटों को मुझे इतना भी पता नहीं है। तो कदाच कभी अगर असावधानी से, भूल से कोई व्यसन घुस जाए, तो आप दोनों का कई कर्तव्य है, दोनों बहनों का, ये आप उनको सही लाइन में लाएंगे, समझाएंगे, बड़े प्रेम से समझाना है बेटों को, पति देव को। और फिर भी बात नहीं मानती, हमारी बेटी है, ये समझाएगी। कई बार ऐसा होता है कि पत्नी बात नहीं माने, माँ की बात नहीं माने, तो फिर बेटी की बात मानना पड़ता है कि पिताजी ऐसे नहीं करना है आपको, तो वो समझाएंगे इसे। तो अगर कोई भूल चूक में कोई व्यसन घुस जाए, बात बात में कोई गुस्सा करता है, झगड़ा करता है, कभी कोई पिटाई भी कर देते हैं घर में, तो ऐसा कोई भी व्यसन हो तो व्यसन नहीं होना चाहिए। याद रखिए, दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं, दुर्गुण हमेशा दुख देते हैं, और सद्गुण हमेशा सुख देते हैं। तो जो आपको सुख बनाना है तो सद्गुण को बढ़ाइए और दोष दुर्गुण को दूर करिए। स्वामी जी इनको कोई आज गुस्सा बहुत करते हैं। हाँ, गुस्सा नहीं करना भाई, वही तो मैं कह रहा हूँ, गुस्सा नहीं करना है। और मैं कल से नहीं करूँगा। हाँ, गुस्सा नहीं करने का उपाय बताऊँ मैं? नहीं, बहुत बार ऐसे किया, पिताजी भी बहुत बोलते थे, नहीं सुनते। हाँ, तो इसका उपाय बता रहा हूँ मैं, गुस्सा कैसे करके नहीं करेंगे, ठीक है? गुस्सा को, क्रोध को दूर करने का उपाय बता दूं आपको। पहला शब्द है कोई बात नहीं। शब्द पहला क्या है? कोई बात नहीं। ये याद कर लीजिए, जीवन में घुसा दीजिए कि कुछ कह दिया पत्नी ने, या कोई बेटी ने कुछ कह दिया, या कोई बात उल्टी पुल्टी हो गई, तो भी कोई बात नहीं। कोई लेट हो गया, कोई भी आपने कुछ काम कहा होगा, भूल गए होंगे, तो गुस्सा क्यों होता है व्यक्ति? कोई प्रतिकूल घटना घटती तभी तो गुस्सा होता है, कि अपने आप गुस्सा नहीं होते हो। वो कुछ बोलते हैं, आप नहीं मानते हैं, या कोई उल्टा काम